अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं अख्तर कमाल, ट्रेनर, लाइफ कोच। और दोस्तों, आपने कभी महसूस किया होगा कि आपका जहन बड़ा स्टक हो जाता है और आप बिल्कुल अपनी सोचों में, यानी चेन ऑफ थिंकिंग में इस तरीके से आप उलझ के रह जाते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आना, परेशानी होनी, और एक जिसे कहते हैं एक टनल में जिसका एक एंड कुछ नहीं होता, उसमें फंस जाते हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन से हम निकलेंगे। बार बार चेन ऑफ थॉट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आज की बड़ी कंसाइज, प्रिसाइज और एक शॉर्ट जो है वीडियो है, इसको आखिर तक देखें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, हर एक इस तरह का जो भी हमारे साथ ज़िंदगी में गुजर रहा होता है, इसका एक रूट कॉज होता है और इसका एक बिलीफ सिस्टम होता है। इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि जो कि मेरे तजर्बे में हैं, मेरे अनजानी गुरु ने भी बताई हैं, और इसके अलावा साइकोलॉजी में जो है हमने इसका काफ़ी कुछ इसका मुताला किया। हर एक के पीछे कोई ना कोई एक शॉर्ट स्टोरी होती है। मसलन एक छोटा बच्चा है और वो ये कहता है कि भाई मैंने इस कलर का खिलौना नहीं लेना, इस कलर का खिलौना लेना है। तो माँ बाप जो है वो कहते हैं कि जो हम तुम्हें कह रहे हैं वो तुम इसको करो, और जो है अब तुम अपना फैसला करोगे। या वो बच्चा कहता है कि जी मैंने ये शर्ट नहीं पहननी, मैंने टी शर्ट पहननी है इस कलर की। फिर वो माँ बाप इस तरीके से कहते हैं। या उठते बैठते बच्चे को कहते हैं कि तू डफर है, तू फेलियर है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू इंग्लिश में कमज़ोर है, तू मैथमेटिक्स में, और ये सारा कुछ। वेयर एज इट हैज़ बीन प्रूव, इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि वो बच्चा जो है वो सारा कुछ कर सकता है, एक अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है, सब कुछ। लेकिन वो बार बार करके उसका फीडअप उसके करके उसके माइंड में और सबकॉन्शियस में उसका प्रोग्राम बन गया। इवन ये तक मैंने देखा गया है कि क्लासरूम में वो सवाल उनको सारे कुछ आते हैं जो कि वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि माँ बाप की तरफ से। ये मैं खुदा न खास्ता किसी माँ बाप पे कोई पर्टिकुलरली किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा। ये एक आम सी बात है हमारे माशरे में, वो चाहे वो महल्ले वाले हों, दोस्त हों, अहबाब हों, रिश्तेदार हों। वो फीडबैक करते करते वो इसका प्रोग्राम बन जाता है, और जब वो बड़ा होता है या जब भी होता है उसकी शख्सियत का वो होता है। अब दोस्तों, आप तसव्वुर करें कि एक बस है, उसने एक सर्टेन टाइम पे आना है और बस स्टॉप पे बहुत सारे लोग हैं। वो इत्तेफाक से बस मिस हो जाती है, चली जाती है। अब दो बंदे हैं, दोनों ने ऑफिस अपने जाना है। एक जो है पैनिक में आ रहा है बार बार उसको जब पता चलता है कि नेक्स्ट बस जो है वो तकरीबन हाफ एन आवर्स के बाद आएगी, वो कभी इसको फ़ोन कर रहा है, कभी उसको फ़ोन कर रहा है, और फाइनली जो है गाली गलोच उसके उसमें कि यार मेरा दिन ही ऐसा है, मेरे साथ ये होता है, ये वो फलाना, इस टाइप की पूरी एक जो है कहानी। वेयर एज जो अदर पर्सन, वो सिंपली अपने बॉस को फ़ोन करता है कि सर मैं तो वक्त पे आया था, सॉरी वो बस आ नहीं सकी, तो अब ऐसा है कि मैं हाफ एन आवर का वो आऊँगा, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। वो बॉस कहता है ठीक है। वो बहुत खुश होता है, कहता है कि चलो यार आज जो है कोयटा वाले की चाय पियेंगे, बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, पराठा खाएंगे, ये वो फलाना। और वो जो दूसरा पहला शख्स जिसकी मैंने बात, वो एकदम फ्रस्ट्रेशन में ये सारा कुछ होता है कि ये क्या हो गया, ये हो गया, और अपने आप को उस 45 मिनट या 30 मिनट्स में टिल जब तक बस नहीं आती, उसने अपने आप को पेन में बिल्कुल मुब्तला कर दिया, स्ट्रेस में बिल्कुल उसने मुब्तला कर दिया। और हत्ता कि उसकी एनर्जी इतनी सक हो गई है कि जब वो अपने ऑफिस में जाएगा लाजमी तो कुछ परफॉर्म नहीं करेगा अच्छा। और एज दी अदर पर्सन वो कूल है, काम है, और आपने दिमाग को जो है कंट्रोल में वो किया हुआ है, फ़ोन किया, ये किया, वो किया, उसका दिन होता है। दोस्तों, इसके पीछे सब एक आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है, और बिलीफ सिस्टम जो है ना वो आपके रूट कॉज है, और रूट कॉज के बाद फिर उसके बाद जो है स्ट्रेसेस और होने के बाद वो आपकी नेचर बन जाता है, सेकंड नेचर बन जाता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक पूरा प्रोग्राम बन जाता है। और जैसे मैंने 12 वीडियो में कहा है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो नेगेटिविटी ऐसी होती है, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये आपके डीएनए को भी चेंज कर सकती है। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। और कुछ लोगों का मेरे पास ईमेल भी आई थी कि वो नींद से मुताल्लिक कि जी नींद नहीं आती। कुछ का ये था कि भाई हमें जो है एक चेन ऑफ थॉट ऐसी आती है कि कोई उसकी कोई मुकाम या कोई पर्टिकुलर टाइम या कोई इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती। हम अपने बेड पे सो रहे हैं तो फिर इस तरीके से हो गया, और रात 3-3, 4-4 बजे तक हम जो है जाग रहे हैं, और फिर कहीं जाके थोड़ी सी नींद आई, और नींद के बाद हम जब ऑफिस गए तो मेंटली एक तरीके से जो लेथार्जिक पोजीशन है, तो उसमें भी वो एक जो है बुरी हालत। और ये कई होटल में कहीं वो कहते हैं कि वी कैन नॉट इन्जॉय अवर लाइफ बिकॉज दिस चेन ऑफ जो थॉट है वो हमें ऐसी एक वो करके रहती है कि हम इसमें कैद होकर रह जाते हैं। दोस्तों, 56,700 जो थॉट्स थी, आज से कोई मेरे ख्याल से कोई 8 साल पहले की रिसर्च थी, वो एक कॉमन मैन को आती थी, जो कि अब फिगर बढ़ गया है। वो 70,000 थॉट्स जो है वो तमाम जो नॉर्मल शख्स हैं उनको आती है,
और अभी भी फिगर जो है अंडर प्रोसेस है और उसको जैसे कहते हैं कि रिसर्च बेस है, तो शायद ये बढ़ जाए। तो ये तो थॉट का आना नेचुरली बात है। हाउ टू मैनेज योर थॉट और अपने आप दिमाग को किस तरीके से कंट्रोल, का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, मॉनिटर करेंगे इस तरीके से चीज़ें। दोस्तों इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने कहा था कि मेरी शॉर्ट वीडियो होगी। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि जब नींद वाले की जो पार्ट है पर्टिकुलरली, उसमें आपने ये करना ये है कि 500 से ऑनवर्ड पीछे की गिनती गिनना है। सपोज़ कि जिस तरह आप 10 गिनने हैं तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 इस तरीके से स्लो स्लो करके तो इंशाल्लाह एक तो आपको ये नींद आ जाएगी। दूसरा इसका एक बड़ा एक अच्छा ही पहलू था, और वो एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ गई कि अकबर बादशाह को ये प्रॉब्लम थी नींद की कि नहीं आती थी, और उसको बड़ा वो था। उसने दुनिया भर का इलाज, जो हकीम और जो भी अवेलेबल थे, उसने बीरबल से कहा। बीरबल ने कहा कि सर मैं आपका ये इलाज कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन इसके लिए आपको एक अनाज की बोरी मेरे साथ ला के और अपना जो है जो भी मेरा प्रोसीजर है या प्रोसेस है उसको आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। बादशाह सलामत होने का ठीक है। अब उसने वो बोरी खोली, उसमें जो था वो दाल वगैरह थी। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, अब मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वो आपने बड़े गौर से सुननी, और जितनी दफ़ा मैं कहूँ आपने दाल का जो दाना है वो एक तरफ उठा के रखना। उसने कहा कि बादशाह सलामत, एक चिड़िया होती है और बड़ी भूखी प्यासी होती है, और इत्तेफाक से उसकी नज़र एक बोरी पे पड़ती है और उसमें जो है कुछ अनाज होता है। तो चिड़िया आती है, आने के बाद वो पहली जो है वो एकदम एक दाल लेती है और खाती है। अब उसको कहा कि तुम इसको इस तरीके से रखो। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया आती है, दूसरी दाल खाती है। फिर वो अकबर बादशाह ने दूसरी दाल रखी। फिर तीसरी दफ़ा आती है। उसने इस तरीके से 55 टाइम पे जो है उसको ये स्टोरी सुनाई और उससे दालें रखवाता रहा। एक वक्त वो आ गया कि उसको जो है ना जो है एक नींद की जमाइयाँ आने लगीं, और उसने बीरबल से कहा कि बीरबल अब मुझे नींद आ रही है, इसको अब हम कल करेंगे। उसने कहा ठीक है। अब इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी है कि सब कॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड को जब आप बिल्कुल थका देते हो, जब वो बिल्कुल फटीग में, जब बिल्कुल एग्जॉस्टेड पोजीशन में होता है, तो वो आपको जो है ना इंड्यूस करता है टुवर्ड स्लीप। तो यही अकबर बादशाह के साथ हुआ, उसने ये चीज़ की और वो। अब इसका हल का जिस तरीके से मैंने उल्टी गिनती का कहा। दूसरा, एक रायमन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस जो है एक टोरंटो कनाडा की एक बड़ी रिसर्च जो है लेटेस्ट है, वो आपसे शेयर करनी है। वो ये कहते हैं कि जब आपके इस तरीके से रैमलिंग थॉट हो, इस तरीके की कोई शक व शुबे वाली चीज़ें हो, और यू कैन नॉट टेक योर इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ, तो कहते हैं कि वॉश योर हैंड, यानी आप अपने जब हाथों को धोएंगे तो उससे ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। दोस्तों ये मैं एक करेक्ट उस जो पर्टिकुलर रिसर्च है उसका बता रहा हूँ, उसमें और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये मेरे लिए भी बड़ी एक एस्टोनिशिंग फैक्ट था कि यार हाउ इट कैन बी हैपन, कि इससे क्या ताल्लुक। दोस्तों इसका सब कॉन्शियस माइंड से बहुत गहरा ताल्लुक है। जब आप शक में, वहम में, स्ट्रेस में और एक यस एंड नो की पोजीशन में हूँ, डाउट में हूँ, डू इट और नॉट डू इट और वाली पोजीशन में हो, तो आप अपने हाथ धोएंगे तो आप देखिएगा कि दिमाग से जो इस तरीके की जो ख्यालात हैं या इस टाइप की जो टिपिकल सोच या मेमोरी है जिसकी वजह से वो चेन ऑफ थॉट बन रही है, वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो पहली चीज़ मैंने जिस तरीके से दिमाग को थकाने वाली बात बताई, ये आपको बात बताई, नौजवान वाला किस्सा बताया, ये सारी चीज़ें किया। तो माइंड कंट्रोल इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग। आपको इसको डाइवर्ट करना है। मसलन जिस तरीके से अगर उस मुकाम पे जहाँ ये चीज़ आ रही है उस जगह को आप छोड़ दें। आप अगर लेटे हुए हैं तो आप उठ जाएं, आप अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं या उठ जाएं। फिर उसके बाद हाथ धोने वाली पोजीशन है, ये सारा कुछ। और रात सोते वक्त जो जिस तरीके से मैंने बताया कि उल्टी गिनती वाला, ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि देखें दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने बताया कि रियलिटी क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, उसको इस सब चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है। वो आपकी थॉट को एज ए प्रोसेस लेता है एक सब ऑर्डिनेट की तरह, एक जिसे कहना चाहिए एक डेडिकेटेड सर्वेंट की तरीके से। अब इट इज़ इंटायरली अप टू यू कि व्हाट यू आर गोइंग टू गिव हिम कि क्या चीज़ उसको आप दे रहे हैं, क्या चीज़ है वो उस चीज़ को वो करेगा। तो ये जो दो चार छोटी छोटी सी मैंने टिप बताई, और एक टिप और जाते जाते मैं बता दूँ। ये इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था और बड़ा लोगों ने उसको पसंद किया था। उसके बाद मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। दोस्तों लुक एट दिस पोजीशन, ये जो अंगूठे के बराबर वाला जो पार्ट है ना, इसको इस तरीके से आपने इस तरीके से ज़रा इसको रब करना है 1 आध मिनट तक। उसके बाद इन 2 उंगलियों की मदद से इसको प्रेस करना है, लाइक दिस, ठीक। इसको प्रेस करके आप कम से कम जो है तकरीबन कोई 50 सेकंड आपने इसको प्रेस करना है,
छोड़ देना है। नो मैटर कि आपका लेफ़्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, इससे कुछ कंसर्न नहीं है। इसको आपने प्रेस करना है, फिर छोड़ना है, फिर प्रेस करना है, छोड़ना है, और कम से कम मैक्सिमम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 सेकेंड के बाद इसको जो है आप जब सो रहे हों तो आप देखेंगे कि कुछ आपके बॉडी में चेंजेस आएगी। कुछ ऐसा लगेगा कि कंधे जो हैं आपके हल्के हो रहे हैं और आप बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और आपको इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। दोस्तों, अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और कोशिश करें कि दूसरे आपकी वजह से खुश रहें। Thank you very much for watching my video. God bless you.